जिगर सावरा जादूगर सावरा जादूगर सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा गोविंद नाम पावन भजन करो मनवा गोविंद नाम पावन भजन करो मनवा 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 गोविंद नाम पावन भजन करो मनवा गोविंद नाम पावन भजन करो मनवा। दूसरी भी चली गई। पंडित जी अकेले हो गए, रोने लगे, अब क्या करूंगा। लगभग सायंकाल की बेला आने वाली थी। पंडित जी अपने घर के बाहर अपने कर्मों पर रो रहे थे। कोई नहीं है दुनिया में साथी, संसार स्वार्थ का पर्याय है। और उसी समय पंडित जी ने क्या देखा कि उनके घर से एक नौजवान निकल रहा है अंदर से। पंडित जी ने कहा, समझ गया, तू ही है मेरी पत्नियों को बाहर निकालने वाला दुष्ट, ब्लैकमेलिंग कर रहा था, रुक जा वहीं। उठा लिया लठ पंडित जी ने, नौजवान को मारना चाहा। अभी लठ गिरी नहीं थी, इतने में नौजवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पंडित जी चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम हो ब्राह्मण, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे पहचान लिया? बोले हाँ प्रभु। ठीक है, फिर मैं भी जा रहा हूँ। वो दोनों चली गई और मैं भी जा रहा हूँ। बोले नाथ आप ना जाओ प्रभु मेरे घर से, आप रुको। चरणों में ब्राह्मण देवता गिर पड़े, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। भगवान बोले अच्छा ठीक है, रुक जाता हूँ। जब पंडित जी के घर में भगवान रुक गए भैया, तो सायंकाल जब और बेला आई, शाम का टाइम हो गया, तो पंडित जी क्या देख रहे हैं कि पहले वाली पत्नी अपना बैग दबाए चली आ रही है उनके घर की तरफ, वापस चली आ रही है। बोले क्यों देवी, कैसे आगमन दोबारा हो गया? कुछ न बोली, घर के अंदर घुस गई चुपचाप घूंघट निकाल करके। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने देखा कि दूसरी वाली भी चली आ रही है साइड में बैग लिए हुए। अरे देवी नहीं मिला क्या कोई मेरे जैसा, इसलिए आ गई? वो भी अंदर चली गई। पंडित जी ने भगवान से पूछ लिया, बोले प्रभु ये क्या माया है तुम्हारी? भगवान ने कहा, पंडित जी आप नहीं समझ पा रहे हो, ये दोनों मेरी ही पत्नियां हैं। एक है भक्ति देवी और एक है माया देवी। भगवान की दो पत्नियां हैं प्यारे। भक्ति देवी से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, भक्ति सूत्रोपनद्धा। और माया देवी से भगवान प्रेम कम करते हैं, क्योंकि माया का काम है भ्रमित करना, फंसाना, और भक्ति किसी को नहीं फंसाती। तो जीव मात्र की माता लक्ष्मी है। लक्ष्मी का सदुपयोग जीवन में करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। आहा सज्जनों, इस प्रकार से भगवती रुक्मिणी के साथ प्रणय बंधन में भगवान बंध गए। कामस्तु देवासुदेवांशो, बोले दग्ध प्राग रुद्र मन्युना, देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यत। रुक्मिणी मैया को पहला पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। बोलो प्रद्युम्न महाराज की जय। लेकिन जैसे ही पैदा हुआ तो नारद जी पहुंच गए कहाँ? बोले सम्रासुर राक्षस के यहाँ नारद जी पहुंच गए। अरे बोले राजन तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा काल आ गया? कहाँ आया, कैसे आया? बोले तुम्हारा काल द्वारका में आ गया, और ऐसा करो तुम अपने काल को तुरंत समाप्त करो, छोड़ो मत। बोले क्या करें ऋषिवर? तो नारद जी ने कहा अभी अभी रुक्मिणी मैया से तुम्हारे काल का जन्म हुआ है, यही तुम्हारा काल है, और इसे तुम मार दो। शंबरासुर बड़ा मायावी था भैया, और चल दिया वहां से मारने के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय हो। दुनिया में यही सुखदाई नाम श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय राम। शंबरासुर आता है और प्रसूत का गृह से ही बालक का हरण कर लेता है प्रद्युम्न का, और ले जाकर के नारद के इशारे पर सागर में फेंक देता है। आहा, अच्छा ये प्रद्युम्न थे कौन? बोले कामस्तु वासुदेवांशो, ये काम है कामदेव, प्रद्युम्न माने कामदेव, और कामदेव वासुदेव का अंश है। अच्छा, वासुदेव का अंश काम हो सकता है? बोले हाँ, काम तीन प्रकार के होते हैं सज्जनों। एक होता है रागी काम, एक होता है विरागी काम। अगर कोई ये कहे हम काम का काम तमाम कर देंगे, अगर पुंसत्वहीन जीवन हो गया, उसके अंदर पुंसत्व नहीं है, पुरुषत्व नहीं है, तो समझ लो किसी मतलब का नहीं है। काम की जरूरत योगियों को भी पड़ती है महोदय, ये मत मान लेना कि काम का काम कोई तमाम कर सकता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये वेदांत का विषय है। काम की आवश्यकता साधक को भी है, योगियों को भी है, लेकिन योगियों का काम विरागी होता है, रागी नहीं होता। बोलो राधे राधे। काम शक्ति अगर जीवन से चली जाएगी, पुंसत्व चला जाएगा, तो किन्नर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, हिजड़ा कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान का अंश कौन है? बोले विरागी काम। विरागी काम राम से मिलाता है। कैसे मिलाता है? जिस रजनी में विषय भोग करने वाले संसारी पुरुष रमण करते हैं, भोग भोगते हैं, उसी रजनी में योगी जगता है। यही जग जामिनी, थोड़ा सा विषय गंभीर है, ध्यान से सुनिएगा। यही जग जामिनी बोले जागही जोगी परमारथी, प्रपंच योगी परमारथी, प्रपंच योगी यही जग जामिनी, जागही जोगी परमारथी, प्रपंच योगी परमारथी, प्रपंच योगी परमारथी। तो मोह निशा अरे सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। जो इस रजनी में सोता है वो है रागी काम। बोलो राधे राधे। संसार वाले विषय भोग भोगे पड़ गए, सुध नहीं है, 8 बजे उठेंगे सो करके। जगता कौन है इस रजनी में? बोले इस रजनी में योगी जगता है। इस रात्रि में जिस रजनी में भोगी सोता है, उसी रात्रि में योगी जगता है, योग लगा करके भगवान का ध्यान करता है। तो हमारे भारत में योगी कौन है? बोलो। सबसे बड़ा योगी दल है भारत का सैन्य बल, इंडियन मिलिट्री है। बोलिए भारत माता की जय। आप तान चदरिया सोते हो कि नहीं सोते हो? एक बार एक पुलिस के जवान पद में हमारे भाई लगते थे, मेरे भाई मामा के लड़के, उन्होंने हमसे पूछ लिया, पंडित जी ये बताइए कि हम लोग पुलिस वाले हमको नरक हो जाएगा। हम कहा क्यों, ज्यादा पैसा लेते हो क्या, वसूली ज्यादा चलती है? बोले नहीं नहीं, सो तो हम दफ्तर में हैं, ऑफिस में, वहां पैसा अतिरिक्त मिलने का कोई वही नहीं है, चांस है।
हमने कहा फिर क्यों डरते हो? बोले हमारी ड्यूटी रात में लगती है, रात भर जगना पड़ता है। तो हमने उनको गीता का श्लोक सुनाया, या निशा सर्वभूतानाम तासाम जागरति संयमी। जिस निशा में, जिस रजनी में भोगी सोता है, उस रजनी में योगी जगता है। तुम योगी हो, किस लिए जगते हो? बोले रक्षा के लिए। हमने कहा देश का रक्षक, संविधान का रक्षक, विभाग का रक्षक भोगी नहीं हो सकता। तुम्हें नरक नहीं होगा, चिंता ना करो, भगवान तुम्हारे लिए अच्छी व्यवस्था देंगे। सज्जनों, इस प्रकार से काम दो प्रकार का है, एक रागी काम है, एक विरागी काम है। तो विरागी काम ही भगवान का अंश हो सकता है, विरागी काम राम से मिलाता है। योगी लोग क्या करते हैं? ध्यान धारणा समाधि का आश्रय लेकर के, और वही काम जो नीचे जाकर संसार में पटक देता है, मार डालता है, उसी काम को ऊर्ध्वरेतस योगी बना देता है। काम शक्ति जो वीर शक्ति शरीर में है, ओज जिसे बोलते हो, योगी लोग ध्यान धारणा योग समाधि के द्वारा उस दिव्य तेज को ऊपर खींच लेते हैं। इसीलिए योगियों के व्यक्तित्व पर, चेहरे पर अलौकिक तेज होता है। मुर्दा शंख नहीं लगाते कि रात में चेहरा चमके ना, ऐसे चमकता है प्यारे। उन्होंने अपने उस काम शक्ति को ऊर्ध्वरेतस बना दिया। तो ये साधन कैसे मिलेगा? जब प्राणायाम करोगे, कपाल भाती करोगे, शुद्ध आहार लोगे, झूठ बोलना बंद कर दोगे, सच्ची सेवा परमात्मा की करोगे, सच्चा विश्वास उन पर होगा। जब तक तुम्हारे अंदर लोभ का एक कण भी बना रहेगा, तब तक तुम योगी नहीं बन सकते हो। और इस संसार में जीने के लिए पहले उपयोगी बनना जरूरी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। किसी के काम जो आए, देखो आज निवेदन इसी तरह का होगा भैया, कथाओं के माध्यम से। हम लोग अंतिम दिन तात्विक कथाओं का ही निवेदन करते हैं। अभी तक तो हम पहुंचा देते आपको सुदामा चरित्र में, क्योंकि यहाँ बड़े सुधी श्रोता बैठे हुए हैं। हमारे इस कथा के प्रेरक हमारे माननीय घनश्याम पांडे जी बैठे हुए हैं पीछे, और महोदय में इनका नाम तो नहीं जानता, चश्मा लगाए हुए जो बैठे हैं भैया, बड़े भैया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप सब सुधी श्रोता हैं, बात पल्ले पड़ रही है, इसलिए सुनो। तो काम के द्वारा राम की प्राप्ति और काम के द्वारा नरक की प्राप्ति दोनों होती है कि नहीं होती? यही काम अगर आप चाहो तो राम से मिला दे, और नहीं तो काम फिर नरक में ले जाता है। तो भगवान को कौन सा काम अच्छा लगता है? बोले अनुरागी। तुम ही बिलोकत, बोले अति अनुरागा, अरे बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तुम ही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आहा, वो हाथ है जो नाथ का पूजन किया करे। इन हाथों की शोभा काहे में है? दान से। हाथ की शोभा दान से, चरणों की शोभा भगवान के श्री धाम से। जब भगवान के श्री धाम में जाओगे तभी तो चरणों की शोभा होगी। दान की शोभा, हाथ की शोभा दान से, चरणों की शोभा श्री धाम से, और नयनों की शोभा भगवान के दिव्य दर्शन से। आहा, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो हमने कभी एक गीत सुना था ना, अरे पैर कहाई हम तीरथ करबई। पैर, पैर माने पद। अगर हमारा पैर ये सोच ले कि हम जहां जाना चाहेंगे वहां जाएंगे, तो कभी मत जाने देना। हम जहां चाहेंगे वहां ये जाएं। आंख जिसे देखना चाहती हैं उसे ना देखें, हम जो देखना चाहते हैं आंखें वो देखें। हाथ जो करना चाहते हैं वो ना करें, हम जो करना चाहते हैं हाथ वो करें।
तो पैर कही हम अरे तीरथ करबई और कनवा कही हम सुनबई पुराण रटई लागी जिभिया अरे राम राम रटई लागी जिभिया राम राम रटई लागी जिभिया। घनश्याम जी, ये गंगा के किनारे की बैरागी धुन है। आपके संगीत में बैरागी धुन का दूसरा स्वरूप हो सकता है, लेकिन गंगा के किनारे हम लोग बचपन में सुनते थे अरे राम ही राम रटन लगे जिभिया राम ही राम रटन लगे जिभिया। अखिया कहाई हम दर्शन करबे अखिया कहे हम दर्शन करबे अखिया कहाई हम दर्शन करबे अखिया कहे हम दर्शन करबे अरे हथवा कहाई हम देवई दान रटन लगी जिभिया राम राम रटन लगे जिभिया राम राम रटन लगे जिभिया। जिह्वा सती सोई अरे दादुर होई जिह्वा सती सोई दादुर होई बोले हरि गुण गान करई नहीं जोई 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 रटई लगी जिभिया राम राम रटई लगी जिभिया। तो लोग गाते हैं तो ये सब चीजें हमारे धर्म शास्त्रों की हैं प्यारे सज्जनों। अनुरागी काम भगवान से मिलाता है, तो आपके काम में भी अनुराग होना चाहिए। हाँ, इंद्रियों का संयम हो और ये चेष्टा हो कि पूरी शक्ति परमात्मा से मिलने में लग जाए, और सारी चेष्टा सारी शक्ति आप इसमें लगा रहे हो कि मैं कितना सुंदर दिखूं कि वो मुझे पसंद कर ले। बोलो राधे राधे। मैं कितना सुंदर दिखूं, क्या कर लूं कि सामने वाली मुझे पसंद कर दे। सारी शक्ति इसी में जा रही है। अनुरागी काम, तो इस प्रकार से कामदेव का अवतार है प्रद्युम्न। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा ले हैं हरन महाभुवि भारा। कृष्ण तले वही है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तले हुई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तले हुई है पति तोरा कृष्ण तने वही है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा वही है हरण तब शिवती सर नयन उभारा। निर्खत काम भयो जरि छाया। तब शिवती शरण। कथा प्रसिद्ध यहाँ है जगमाही। सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव की समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र ने बड़ा प्रयास किया था,
एक समय में कामदेव को भेज दिया, बोले जाओ भोलेनाथ जी की समाधि समाप्त कर दो, अन्यथा मुझे लगता है मेरा इंद्र पद चला जाएगा। और